ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमें भी, और हम भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सोनम का सुराग कहीं ना कहीं बस मिल जाए। हमें भी आज नहीं तो कल यही उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल सोनम को लेकर कोई जानकारी तो मिलेगी। अभी आप तक कुछ पता चला है वहां पर, क्योंकि जो सोनम के भाई हैं वो शिलोंग में ही, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? अभी सुबह ही बातचीत हुई थी, वहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही। हम उसी दिन से यही बोल रहे हैं, पुलिस काम नहीं कर रही, हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। अच्छा, एक पोस्टर हम आपने यहाँ से, अब जैसे हम, हाँ, एक पोस्टर उसका भी जिक्र करना चाहूंगी मैं। एक पोस्टर आपने घर के बाहर लगाया है और उसमें आपने अपने दिल की बात लिखी है, जो कहीं ना कहीं सोनम जहां पर भी हैं वो यही सोच रही हैं कि काफी दिन हो गए लेकिन अभी तक घर के द्वार नहीं देखे हैं। इस पोस्टर से आपकी क्या भावनाएं हैं, वो जरूर हमें बताएं। माँ बाप की क्या इच्छा हो सकती है? बच्चे अगर एक दिन भी घर में नहीं दिखते हैं, बाप को नहीं दिखेंगे, माँ को नहीं दिखेंगे, तो वो 50 बार उनसे फोन लगा के पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ पे हो? आज बच्ची को 20 दिन जाए हो गए घर से, 20 तारीख से गई, आज कितनी 5 तारीख हो गई। आपकी बात सही है। और हम जो सोनम के जो ससुर है, हमने उन्हें भी सुना, उन्होंने कहा बेटा तो लौटा, तो इस तरह लौटा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बस बेटी हमें वापस चाहिए किसी भी तरह। ये प्यार आप ससुराल वालों की तरफ से जो सोनम को मिल रहा है, सोनम के कई ऑडियोज हमने सुने जो उन्होंने आखिरी वक्त पर अपनी सासू मां से बातचीत की थी। क्या कहेंगे, क्या बात हुई थी आपकी आखिरी बार सोनम से? सोनम से उसकी माँ की बातचीत हुई थी, उस दिन उसका उपवास था, बेटा कुछ नाश्ता में फरियाल में कुछ ले लेना। हाँ। तो उसने बोला था मम्मी सिर्फ यहाँ केले मिलेंगे, केले वाला है, केले हम लेके अभी खाते हैं थोड़ी देर से, ध्यान है मेरे को उपवास का। इतनी बात हुई थी। इसके बाद में फिर उनकी कोई बात नहीं हुई। तो फिर उसकी माँ ने बोला बेटा कहीं चाय पी लेना। चाय तो एक आगे टापरी वाला था, तो कहना ठीक है, एक दिखाया चाय वाला, तो कहना चाय वहाँ पी लेंगे। इसके बाद में फिर उसकी माँ की भी कोई बात नहीं हुई और उसकी सास की भी कोई बात नहीं हुई। दोनों की बात हुई थी थोड़े 2-2, 5-5 मिनट के से आगे पीछे। इसके बाद में फिर उनकी भी बात नहीं हो रही, इनकी भी बात नहीं हुई, किसी की बात नहीं हुई। आप हाथ में पोस्टर लिए बैठे हैं सोनम की तस्वीर, क्या आप इसी तरह निहारते रहते हैं? ये समझिए काकी के दिन और रात, आज मैंने 3:30 बजे जरा सी झपकी आई और 6 बजे फिर मैं खड़ा हो गया, उठ के नहीं बैठा हो गया। तो बच्ची मेरे सीने से ही लग रही है और सीने से मैं कैसे हटा दूँ उसके लिए? बचपन से मैंने गोद में खिलाई उसको, कैसे मैंने बड़ी करी, कैसे पढ़ाई, कैसे उसको धंधे से लगाया। अब ये तो मेरी दुर्दशा मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं एक अनपढ़ आदमी था, मजदूरी करी लोगों की, उनको यहाँ तक लेके आया, और बच्ची और बच्चा मेरा दोनों हाथ से चले गए। तो ये वहाँ की सरकार की 100% गलती है। जैसे ये लोग बोलते हैं टूरिस्ट एरिया है हमारा, यहाँ पे आना चाहिए घूमने के लिए, टूरिस्ट बुलाते हैं ये लोग, मगर वहाँ की राज्य सरकार क्या सुरक्षा दे रही है टूरिस्टों को? वहाँ कोई पुलिस का जवान नहीं, उस एरिया में कोई पुलिस की गश्त नहीं, उस एरिया में कोई चौकीदार नहीं सरकार की तरफ से। जब उसमें इतनी गहरी खाई है सभी चीज, तो वहाँ कोई बोट तो लगाना चाहिए ना, तो बोट भी नहीं। नगर निगम का कोई वहाँ पे अधिकार नहीं, नगर निगम तो तैयार रहती। अब जैसे अपने इंदौर के अंदर क्या बोलते हैं वो पाताल पानी है, तो पाताल पानी पे पुलिस सुरक्षा है ना, वहाँ पे बोट लगा हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश में ये साधन है, तो वहाँ की जो मध्य प्रदेश के सीएम साहब जब प्रचार करते हैं तो वो उस चीज़ की सुरक्षा भी देते हैं, वहाँ सिक्योरिटी भी रहती है। और वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं? तो ये प्रशासन की गलती है, वहाँ की सरकार की गलती है। और जो दराता जो नया खरीदा है वो किसने खरीदा, उसका सीसीटीवी कैमरा फुटेज जाना चाहिए। जैसे होटल में फुटेज आया, एक जो लड़का बैठा है सोफे पे दाहिनी साइड में, बच्चे इधर काउंटर के साइड में घूम रहे हैं, वो देखिए आप, धुंधला सा है। एक काली शर्ट वाला आदमी उनका पीछा कर रहा है, ये हम लोगों को दिख रहा है, वहाँ की पुलिस को नहीं दिख रहा। और फिर इसके बाद में बच्चे बाहर निकलते हैं तो आज का जो फुटेज आया एक्टिवा का, जैसे वो रेनकोट सोनम पहने हैं और राजा का रेनकोट डिग्गी के अंदर है,
और मोबाइल भी डिग्गी में है 3। एक मोबाइल इनके पास है और 3 मोबाइल डिग्गी में। और वो एक्टिवा पुलिस ने बिगर पंचनामा की वो गाड़ी वाले को सौंप दी। हाँ। उसका पंचनामा तो करना चाहिए थी ना पुलिस को जी। तो पंचनामा करती, डिग्गी खोलती, तो उसमें जब आपको चाबी क्या लगी लग थी, रहा है देवी तो जी? गाड़ी की 2 चाबी नहीं देवी जी, आपको क्या लग रहा है, अपहरण मेरा हुआ को है ये या लग कोई रहा है साजिश कि रची वहाँ गई की है? जो पुलिस प्रशासन है, हालांकि ये कह पाना, ये मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ कि एक जो बेटी होती है वो अपने पिता से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई होती है, और आपकी भावनाओं को मैं ये समझ पा रही हूँ कि शादी के बाद जब आपने उसे विदा किया तो आपने यही सोचा कि खुश रहेगी, जैसे आप सीने से उसको लगा कर रखे हैं सोनम को, और अभी शायद वो ये महसूस भी नहीं कर पा रही होंगी कहाँ पर, जहां पर भी वो हैं, कि आपके अंदर इस वक्त क्या बीत रही है। लेकिन आपका क्या मानना है देवी जी, अपहरण हुआ है, कोई साजिश है ये या समझिए क्या है? जैसे मैं हार्ट का मरीज हूँ, मेरा 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। सोनम मेरी बेटी गोली खत्म नहीं होती थी, इसके पहले लाके मेरे गोली रख देती थी। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं होता था, वो उठाए पलंग पे से मोबाइल देखे और उसमें बैलेंस डाल देती। आज मेरे लिए कौन मेरा मोबाइल में बैलेंस डालेगा, कौन मेरे लिए गोली ला के देगा, ये बताइए। तो मेरे तो बच्चा चला गया, बच्ची नहीं, मेरा लड़का था वो। आपका बिजनेस भी वो सोनम ही बच्चा। संभालती थी? आपका बिजनेस भी सोनम ही संभालती थी? हाँ, पूरी जिम्मेदारी वो लेती थी? 150-200 आदमी को देखती थी वो मैडम, 150-200 आदमी को देखती थी वो अकेली। आपने उन्हें उनकी इतना सैलरी मजबूत देना, बनाया उनकी था। खर्ची देना। एक पिता जब अपनी बेटी को इतना मजबूत बना सकता है तो वो भी मजबूत रह सकता है। हालांकि मैं ये आपसे नहीं बिल्कुल भी कह पा रही हूँ कि आप इस हालत में मजबूत रहें, क्योंकि मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपकी भावनाएं इस वक्त कैसी हैं, क्या है, और आप अपने भावनाओं को रोक भी नहीं पा रहे होंगे, और कई दफा आप रोई भी होंगे सुबह सुबह उठ के जब आपको सोनम की याद आती होगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप जैसे धीरज बनाए रखे हैं अब तक वैसे ही बनाए रखें, क्योंकि अगर सोनम आपको आएंगी और इतना दुखी देखेंगी तो शायद वो खुश नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं अब देवी जी? सीबीआई जांच चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार से एक ही मांग है मेरी, अमित शाह जी से और मोदी जी से, कि मेरी बच्ची को मेरे गोद में लाके डाल दीजिए। वहाँ सीबीआई जल्दी से जल्दी भेज दो। सीबीआई पहले हमने स्टार्टिंग में मिलिट्री की मांग करी, आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, हमारा मिलिट्री नहीं भेजी आपने। अगर मिलिट्री भेज देते तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता, मेरी सोनम भी मेरे पास में बैठी होती, एक साइड में मेरा दामाद बैठा होता, एक साइड में मेरी बच्ची बैठी होती। आज मेरे दोनों साइड में कोई भी नहीं है, आई समझिए। और इन लोगों ने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, और आज हम 5 दिन हो गए हमको मिलिट्री वो सीबीआई की मांग करते करते उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहे। मेरी बच्ची के साथ में क्या दुर्घटना हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ सो रही है, कहाँ उठ रही है, बैठ रही है, क्या स्थिति उसके साथ में। वो जो हेमान जो राक्षस जो पकड़ के उसको ले गए किडनैप करके, वो क्या कर रहे हैं उसके साथ में? देवी जी, आपने ज्योतिषी से इस बारे में भी मैं आपसे जरूर जानकारी लेना चाहूंगी। आपने ज्योतिषी से भी बातचीत की, आपने सोनम की एक तस्वीर भी लटकाई, वो भी उल्टी आपने लटकाई थी, लेकिन कोई सुराग, कुछ जानकारी उसकी नहीं मिल पाई अभी तक। क्या कहा ज्योतिषी ने? जैसे ज्योतिषी ने बोला था वो एक औरत का हाथ है, तो वो क्या बोलते हैं, जो आज की जो फुटेज आई है मीडिया की, पुलिस वाले ने नहीं निकाली वो फुटेज, मीडिया ने निकाली हुई, वही अपने इंदौर के मीडिया ने निकाली हुई है। वो फुटेज आई है जो एक्टिवा खड़ी हुई है, जहाँ सोनम और राजा दो ही हैं। वो क्या बोलते हैं, सफेद बैग जो वो सूटकेस है, वो एक्टिवा पे सोनम लेके पीछे बैठी है, राजा आगे एक्टिवा बैठे हुए हैं। फिर राजा उतरे, वो सफेद दिख रहा बैग सूटकेस। इसके बाद में जैसे राजा एक बार अंदर आए तो वो काले कपड़े वाला जो आदमी है, काली शर्ट वाला, वो उनके पीछे पीछे अंदर आया। फिर राजा अंदर से फिर बाहर लौट के गए, फिर वो आदमी बाहर गया, तो वो औरत वहाँ वो सोनम पे ध्यान रख रही थी, एक औरत थी वो। और फिर डबल से जो राजा अंदर गए होटल के अंदर, तो फिर वो आदमी डबल से होटल में गया। फिर रिटर्न राजा लौट के आए तो वो आदमी बीच में से फिर लौट के आ गया।
तो वो बाजू में जो लाल कलर की गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी किसकी है? एक्टिवा के पास में ही गाड़ी है। और जहाँ वो एक्टिवा चल के जैसे कहीं भी गई है, तो वहां से उनके पीछे कौन लगा है इतना तो अपने को ही दिख रहा है कि जो लाल कलर की गाड़ी है। यानी कि देवी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई होगी, पूरी प्लानिंग के तहत कोई साजिश रची गई? हाँ, पूरी रेकिंग की गई है बच्चन की, पूरी प्लानिंग की गई है, रेकिंग की गई है उनकी बच्चन की, और वो होटल से रेकिंग हुई है। उसमें सोनम के जो भाई है सौरभ, सही नाम ले रही हूँ? सोनम के भाई सौरभ? गोविंद रघुवंशी नहीं, गोविंद रघुवंशी। गोविंद वहां पर मौजूद है और गोविंद ने डीआईजी से भी इसकी शिकायत की है। क्या इसके लिए इसका कोई रिप्लाई आया आप लोगों को? उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला कर रहे हैं जांच, वो जांच के हिसाब से जांच होगी, आपके हिसाब से जांच नहीं होगी। अब जैसे वो खाइन का उनने बोला, खाई का मत देखिए, मर्डर नहीं हुआ सोनम का किडनैप हुआ, और सोनम भाई और पास में ही है, माने 10-5 किलोमीटर एरिया में वो देखेंगे ना तो सोनम मिल जाएगी। अब जैसे अपने इंदौर के अंदर या कहीं भी बाहर कोई किडनैप होता है, क्या मध्य प्रदेश पुलिस की जरूरत है क्या देवी जी? इंदौर मध्य प्रदेश पुलिस की जरूरत आपको लग रही है वहां भेजने की? जैसे वहां की पुलिस काम नहीं कर रही, तो जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो जाके नहीं, वहां कुछ तो जवाबदारी से काम करेगी ना। होटल वाले से ही पूछेगी, गाइड का ही पता लगाएगी, होटल वाले ने दिया था कि एक्टिवा वाले ने गाइड दिया था, तो उसका आधार नंबर या उसका फोन नंबर कुछ तो लिया होगा उन लोगों ने, उसका मकान का एड्रेस का नंबर कहाँ रहता है वो। तो वो एक लाल रंग की गाड़ी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस ने निकालने की कोशिश की आप लोग के कहने के बाद भी? नहीं, अभी तक नहीं की। और इसके बाद में जो गाड़ी का अपने जो एक्टिवा बच्चे चला के ले गए थे, उसका जीरो वहां पे आया, तो जो उसमें जीपीएस लगा था गाड़ी में, एक्टिवा के अंदर जीपीएस लगा था, ठीक है ना। तो उसके जीपीएस के अंदर 4 गाड़ी आई हैं, जीपीएस के अंदर 4 गाड़ी आई हैं, ये भी मीडिया बता रहा है। बाकी पुलिस इस चीज की जांच नहीं कर रही। जीपीएस जब गाड़ी में लगा हुआ है तो वो गाड़ी किस कलर की बच्चन के गन्ने मन्ना खड़ी हो गई थी, एक जैसे पीछे खड़ी है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक आगे खड़ी हुई है। गाड़ी कौन से कलर की है, कौन सा नंबर है, जो आदमी वहां पे है, एक गाड़ी पे 2 आदमी बैठे हुए हैं, तो 8 आदमी है। वो 8 आदमी वो किस कलर के कपड़े पहने, वो तो जीपीएस में आया हुआ ना, जैसे अपनी कार में लगा रहता है, तो बगल वाली कार का भी उसमें आता है ना कि इस कलर की गाड़ी इसके बाजू में खड़ी है, कि ये आदमी ये अपनी कार से टिक के खड़ा हुआ है। जब बच्चन को वहां से क्या आप लोगों को कोई धमकियां भी मिल रही हैं देवी जी? देवी जी, भाई को जो गोविंद है, गोविंद को भी कोई धमकियां मिल रही हैं क्या? गोविंद को धमकी होटल से मिली हुई है। हाँ, क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? राजा रुके थे उस होटल से, उनसे बोल रहा है आप यहाँ से निकल जाइए, आप हमारी होटल को और हमारी एरिया को बदनाम कर रहे हो। अच्छा, तो वहां की प्रशासन वो बच्चे की भी सुरक्षा सही ढंग से नहीं कर पा रही। आपको क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? तो केंद्र सरकार, अगर आप एक पिता के नजरिए से भी देख रहे हैं, आपकी भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को पूरा सम्मान दे रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द सोनम मिल जाए, और आपकी जितनी भी मन की बातें हैं हमारे जरिए हम चाह रहे हैं वहां तक आपकी बात पहुंच जाए। और कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बीच कहा है कि सीबीआई जांच की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी कराएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन ये जरूर आपका आकलन क्या कहता है कि शुरू कहां से हुआ सिलसिला और कहां तक पहुंचा? आपका आकलन क्या कहता है देवी जी? जी, आज भी 0/0 है। जिस दिन बच्चन ने जाके यहाँ से रिपोर्ट डाली थी उस रोज भी 0/0 था, उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। माने 1% भी अगर आस होती वहां से तो हम आपको बोल देते कि हमको 1% आस मिली है। अब जैसे वो रेनकोट एक मिला तो दूसरा रेनकोट कहाँ है, एक शर्ट मिली तो दूसरी शर्ट कहाँ है, एक बच्चा मिला तो दूसरा बच्चा कहाँ है। ठीक है, एक आखिरी बात, एक आखिरी चीज जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने बहुत बातचीत की और हम ये चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, और पुलिस थोड़ा ध्यान दे इस चीज की ओर। जो ये कहा जा रहा है कि पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है, हमारी ये कोशिश है कि आपकी बात हम हर जगह तक पहुंचाएं। देवी जी, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। आप एक पिता हैं और आपकी बेटी आपसे काफी समय से दूर है।
बावजूद आपके आपने बहुत ज्यादा हिम्मत बनाए रखा है। हमें चाहते हैं कि जल्द से जल्द सोनम मिल जाए। एक आखिरी चीज कुछ कहना चाहेंगे सोनम के बारे में जो आप सबसे ज्यादा याद कर रहे हो? सोनम की हर चीज़ याद आ रही है, सोनम की हर चीज़ याद आ रही है। उसके 2 भतीजे हैं, ये समझिए कहाँ कि 6 बजे वो वापस से आती थी तो गाड़ी की आवाज़ सुन के दोनों बच्चे मेरे बाहर चले जाते। एक 2 साल का है, एक 8 साल का बच्चा है। हम लोग जब तक वो नहीं आती थी, जब तक 4 बार मैं शाम को 5 बजे से मोबाइल लगाना चालू कर देता, बेटा कब तक आओगे, कब तक आओगे। आज वो याद आ रही हैं। सुबह वो जाती थी 10 बजे, जी पापा मैं जा रही हूँ ऑफिस पे। ठीक ठीक।